हाय, आई एम सांची अरोड़ा फ्रॉम बुलिश इंडिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट यूनियन बजट 2025 इज देयर ऑन 1 फरवरी। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगे। तो ये इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है। बजट तो हर साल ही आता है, लेकिन इस साल का बजट कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। और इसका रीज़न है कि अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है। काफ़ी ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो प्राइसेस ऑलमोस्ट 30-40-50% तक गिर चुके हैं। और ये सरकार को भी पता है कि ओवरऑल बाज़ार की बात करें या इकोनॉमी की बात करें या कंजम्पशन की बात करें, मंदी हर जगह छाई हुई है। तो ऐसे मौके पर जो ये इवेंट है काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है बाज़ार की हेल्थ के लिए और बाज़ार के नेक्स्ट 1 ईयर के लिए भी। और इस बजट के लिए बाज़ार की बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो बाज़ार से पिछले 3-4 महीनों से टूटा हुआ है। ख़ास तौर पर जो नए इन्वेस्टर्स आए थे कोरोना के बाद, उन्होंने ऐसी मंदी पहली बार देखी है और ये बहुत बड़ी मंदी देखने को मिल रही है पिछले 3 या 4 सालों में। तो उस हिसाब से भी ये बजट काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाएगा मार्केट के लिए। अगर हम बजट में सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो अगर आप पिछले 5 से 6 सालों की फाइनेंस मिनिस्टर मैडम की स्पीच को देखें तो उन्होंने हर बजट में फिशरीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, कंजम्पशंस के ऊपर ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया है, वाटर रिलेटेड वर्क के ऊपर ध्यान दिया है। तो ये सभी सेक्टर्स फोकस में रह सकते हैं। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सेक्टर्स और स्टॉक हैं, ये बजट में फोकस में रह सकते हैं। और अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो बजट वाले दिन इसमें बहुत भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होना है ऊपर या नीचे की तरफ से तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,500। अगर निफ्टी बजट के बाद 23,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बजट मार्केट हिसाब से अच्छा है और बजट के बाद निफ्टी का 23,500 के लेवल के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मार्केट ने बजट के बाद 23,500 का लेवल ब्रेक कर दिया तो 22,500 के नीचे लेवल्स मार्केट के लिए खुल जाएंगे और इसमें हम 21,700, 21,500 की भी हम बात कर सकते हैं। तो इस बजट से बाज़ार को बहुत उम्मीदें हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर मैम may do the needful to calm down this falling knife. So let's wait for the superb budget on 1 February. और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स में भी आज फेड मीटिंग है तो उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट कोई चेंज नहीं किया है। और कल इंडियन फॉरेन रिजर्व्स का डेटा भी आएगा जो लास्ट मंथ $624 बिलियन था और आज साथ में बैंक लोन और डिपॉजिट्स का डेटा भी रिलीज़ होना है। तो इन इवेंट्स पर नज़र बनाए रखें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। थैंक यू।